प्रिय छात्र एवं छात्राओं, संतोष आश्रम गुरुकुल की यूट्यूब कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 में के गद्य खंड में कविकुल गुरु कालिदास है आपका जो प्रथम पाठ है, इसकी व्याख्या को देखेंगे। इसकी व्याख्या को देखने से पहले आपको यह बता दें कि संदर्भ और प्रसंग आप लिखना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो आप बड़े आराम से और बहुत सरलता से इसको लिख सकते हैं। संस्कृत में यदि आप लिखना चाहें तो आप इस ढंग से लिखेंगे, प्रस्तुतो अयम गद्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारत्या कविकुल गुरु कालिदासः इति पाठेन उद्धृतो अस्ति। और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कविकुल गुरु कालिदास इस पाठ से लिया गया है। अब हम आते हैं गद्य पे, जहाँ पे हमको जिस गद्य की व्याख्या करनी है। पहला गद्य हमारा प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम हमको इसका पाठ करना है। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिः अस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। तस्य अनवद्य कीर्तिकौमुदी देशदेशान्तरेषु प्रसृता अस्ति। न केवलं भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविः इति सर्वैः आदृयते। अब हम इस गद्यांश को देखेंगे। महाकवि कालिदास ये करता है। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत एक भाषा है, कवि नाम कवियों में। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कवियों के, एक दो कवि नहीं, बहुत सारे कवि हैं। क्या हैं कवियों के? करें मुकुट मणि ही अस्ति। मुकुट में जिस तरह से मणि होती है, मुकुट की मणि के समान, अस्ति मतलब पूरे का अर्थ होगा कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुट की मणि के समान, अर्थात महाकवि कालिदास जो हैं वो संस्कृत कवियों में जिस तरह से मुकुट में मणि हट जाए तो मुकुट का महत्व खत्म है, उसी तरह से कालिदास जो है, संस्कृत के बहुत सारे कवि हैं लेकिन उन सभी कवियों में मणि के समान। पहली लाइन एक बार आप फिर से देखेंगे, महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुट की मणि के समान हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। अब इस पंक्ति में, इस लाइन में कह रहे हैं कि न केवल भारत देशस्य, ध्यान देंगे हम, भारत देशस्य, देशस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र का अर्थ होता है संपूर्ण, विश्वस्य, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। विश्वस्य धन उत्कृष्ट, दोनों में गुण संधि हुई, बन गया विश्वस्योत्कृष्ट। तो कह रहे हैं कि न समग्र मतलब संपूर्ण, विश्वस्य मतलब विश्व के, उत्कृष्ट मतलब अच्छे, उत्तम, कविषु कवियों में। अब ध्यान देंगे, कविषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। स का अर्थ होगा वह, एक तमो का अर्थ होगा एकमात्र, अस्ति मतलब है। एक तमो अस्ति में ध्यान देंगे पूर्व रूप संधि हुई है। तो संपूर्ण का अर्थ देखिए क्या होगा, न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में, स मतलब वह अर्थात कालिदास, एकतमो अस्ति एकमात्र हैं।
न केवल भारत देशस्य, न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एकमात्र। अब आगे चलेंगे। तस्य अनवद्य कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। तस्य उनकी, उनकी किनकी? कालिदास की। अनवद्य, वद्य मतलब होता है वंदना करना, अन लग गया अर्थात लगातार, जिसकी निरंतर वंदना करने योग्य। कीर्ति कौमुदी, कीर्ति रूपी किरणें, जिस तरह से चंद्रमा की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें होती, चंद्रमा सूर्य की रश्मियाँ और चंद्रमा की किरणें होती हैं। कौमुदी का मतलब होता है जो मन को प्रसन्न करे, पृथ्वी को आनंदित करे। तो चंद्रमा की किरणें जो है पृथ्वी को प्रसन्न करती हैं, यह हम ध्यान देंगे। तो लिख रहे हैं कि तस्य अनवद्य कीर्ति कौमुदी, उनकी निरंतर वंदना करने योग्य कीर्ति रूपी किरणें देश देशांतरेषु, देश देशांतर, देश विदेश में, अंतरेश, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन, देश देशांतरेषु, देश विदेश में प्रसृता अस्ति, फैली हुई है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि तस्य अनवद्य कीर्ति कौमुदी, उनकी निरंतर वंदना करने योग्य कीर्ति रूपी किरणें, जिस तरह से चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार से उनकी जो यश और उनके रचना रूपी किरणें हैं वो संसार देश देशांतरेषु, देश देश में फैली हुई है। उनकी निरंतर वंदना करने योग्य कीर्ति की किरणें देश देश में फैली हुई है। आगे चलेंगे। भारत देशे जन्मं लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकवि इति सर्वैः आद्रियते। अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में, भारत देशे, यहाँ पर भारत एक देश है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हुआ है। भारत देशे, भारत देश में, जन्म, जन्म, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, लेकर के, भारत देश में जन्म लेकर के, स्वकवि कर्मणा, अपने, स्व का अर्थ होता है अपने, कर्मणा, कवि कर्मणा, कैसे कर्म के द्वारा करें? कवि कर्म के द्वारा। स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से, अपने कवि कर्म के द्वारा, देववाणीम अलंकुर्वाणः, देववाणी, देववाणी क्या है? संस्कृत, संस्कृत देवताओं की वाणी है, इसीलिए इसको देववाणी कहते हैं। देववाणी, गिरवाण वाणी और संस्कृत के अनेक पावन नाम हैं, उसी में एक यह है देववाणी। तो देववाणी अलंकुर्वाण है, देववाणी को शोभित करते हुए, देववाणी को धारण करते हुए, स न केवलम, स का अर्थ होता है वह, न केवलम, न केवल, भारतीय कवि, भारतीय कवि, अपितु करें, अप मतलब बल्कि, अपितु मतलब बल्कि, विश्व कवि ही इति, विश्व कवि ऐसा, सर्वैः आद्रियते, सभी के द्वारा आदर को प्राप्त करते। अब पूरे का अर्थ हम आप देखेंगे। भारत देश में जन्म लब्ध्वा, भारत देश से जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के, स्व कवि कर्मणा देववाणी अलंकुर्वाणः, अपने कवि कर्म से देववाणी को अलंकृत करते हुए, वह न केवलम भारतीय कवि के रूप में बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर को प्राप्त करते। एक बार तीनों लाइन का हम लोग शुरू से अर्थ देख लेते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों के मुकुट की मणि के समान हैं। वह न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में एकमात्र हैं। उनकी निरंतर वंदना करने योग्य कीर्ति की किरणें देश विदेश में फैली हुई हैं। भारत देश से जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि कर्म से संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए, धारण करते हुए, वह न केवल भारतीय कवि के रूप में बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर को प्राप्त करते हैं। अब इस पैराग्राफ का मान लीजिए परीक्षा में आपके आ गया तो आप प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग बड़े आराम से आप लिख सकती हैं, बहुत ढंग है, लेकिन कि प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि कालिदास के
विश्व कवित्व के बारे में बतलाया गया है। बहुत सीधा सरल है, कैसे वो विश्व कवि के रूप में आदर प्राप्त करते हैं। इस तरह अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर चलेंगे। पहले पैराग्राफ में अगर आपको कोई भी समस्या है, कहीं पर भी आप हमारा जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें आपको कोई भी समस्या आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस समस्या को सुधारा जाएगा। और आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जितने लोगों से करवा पाएंगे करवा देंगे, तो धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्था को और अच्छे से आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी ढंग की शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर लेके आएंगे, ये अपनी इच्छा है। बस इतना है कि आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। आइए हम देखते हैं दूसरे पैराग्राफ को। वाग्देवताभरणभूतस्य प्रथितयस्तः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किं च आसीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रमति। इतरकवय इव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एव अस्ति। अन्ये अपि कवयः तन्नाम संकीर्तनमात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बते। तथापि अन्तर्बहिर्साक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। वाग्देवताभरणभूतस्य, वाग्देवता वाणी के देवता भगवान शंकर और वाणी की देवी माता सरस्वती के आभरणभूतस्य, आभूषण के समान, जिस तरह से उनका आभूषण होता है उसी तरह से वैसे ही आभूषण के समान, और प्रथित यशसः, प्रसिद्ध यश को प्राप्त, कालिदासस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, कस्मिन् का अर्थ होगा किस, और प्रदेशे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्रदेश में। तो कह रहे हैं कि वाणी के देवी और वाणी के देवता के आभूषण के समान प्रसिद्ध यश को प्राप्त कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, आगे क्या कर रहे हैं, काले किस समय में, कुले किस वंश में। चाहे देखिए आपको अनुवाद में बताए हैं हम कि जिस शब्द के बाद चाहो उस शब्द के पहले ला देंगे। तो काले किस समय में और किस वंश में, अभवत मतलब हुआ था, भूतकाल लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अभवत अभवताम अभवन, तो अभवत मतलब हुआ था। पूरे का अर्थ देखेंगे। वाणी के देवी वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश को प्राप्त कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय में और किस कुल में हुआ था। आगे क्या है, करें किम च आसीत तज्जन्म वृत्तम, किंच आसीत, च फिर पहले आ जाएगा, और किम मतलब क्या, आसीत मतलब था, और क्या था, तद जन्म वृत्तम, तद मतलब उनके जन्म मतलब जन्म, वृत्तम मतलब वृत्त, और उनके जन्म का वृत्तांत क्या था। इति सर्वम अधुनापि, यह सब कुछ, अधुनापि मतलब इस समय भी, अधुनापि मतलब इस समय भी, विवाद कोटिम न अतिक्रमति, विवाद की कोटि से यानी विवाद के श्रेणी से न अतिक्रमति, बाहर नहीं निकल पा रहा है। एक बार आप पूरा देखिए। किम चा आसीत तज्जन्म वृत्तम, और उनके जन्म का वृत्तांत क्या था। यह सब आज भी, अधुनापि मतलब इस समय भी, आज भी, विवाद कोटिम विवाद की कोटि से, विवाद की श्रेणी से, न अतिक्रमति बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब न अतिक्रमत में तो बहुत साधारण सी संधि है, दीर्घ संधि हुई है, न धन अतिक्रमत बराबर न अतिक्रमति, यह आप ध्यान देंगी। चल रहे हैं आगे, अब हम देखेंगे। इतर कवय इव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृत मौन एव अस्ति। इतर कवय इव, इतर मतलब होता है अन्य, कवय मतलब कवि, इव मतलब तरह, अन्य कवियों की तरह। अब देखेंगे कवय जो आपका यह शब्द है, इसमें इतर कवय अन्य दूसरे कवियों, एक दो का नहीं, बहुत सारे कवियों की बात करें, यानी बहुवचन। कवि 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 कवय, हरि हरि हरिया, हरिम हरि हरिन, तो कवि कवि
कवयः, यहाँ पे आपका कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति एकवचन। अन्य कवियों की तरह, दूसरे कवियों की तरह कालिदास जो है आत्मज्ञापने, अपने ज्ञा मतलब जानकारी, यानी अपने विषय की जानकारी के वर्णन में, अपने बारे में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति, विज्ञापने में सप्तमी विभक्ति एकवचन। स्वकृतिषु, अपनी रचनाओं में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कृतिषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। प्रायः मतलब प्रायः, धृत मतलब धारण किया है, मौन मतलब मौन को, एवं मतलब ही, अस्ति मतलब है। अब पूरे का अर्थ देख रहे हैं। इतर कवि एवं अन्य कवियों की तरह कालिदास ने अपनी रचनाओं में, अपने विषय में प्रायः धृत मौन एवास्त, मौन को ही धारण किया। अर्थात जैसे देखिए, बहुत सारे कवि हैं और कोई छोटी सी रचना लिखना प्रारंभ करते हैं, उसके पहले ही वो मेरे पिता का नाम ये है, मेरा जन्म स्थान ये है, मैं वहाँ का रहने वाला था, मैंने ये किया वो किया, बहुत सारी बातें लिख डालते हैं। लेकिन कालिदास ने अपनी किसी भी रचना में अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो वही कह रहे हैं कि अन्य कवियों की तरह कालिदास ने अपनी रचनाओं में, अपने विषय की जानकारी में प्रायः धृत मौन एवास्त, प्रायः मौन को ही धारण किया। स्पष्ट हो गया? अन्य कवियों की तरह कालिदास ने अपने विषय में, अपनी रचनाओं में प्रायः मौन को ही धारण किया। आगे चल रहे हैं, आप देखिएगा। अन्ये कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। अन्ये अपि और अन्य दूसरे भी, कवयः कवि, तन्नाम उनके नाम का, संकीर्तन मात्रात एव केवल संकीर्तन मात्र से ही, स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा, स्वीयाम मतलब अपनी, वाचम मतलब वाणी को, धन्याम मतलब धन्य, मत्वा मतलब मान करके, मौनम अवलंबनते मौन का आश्रय लेते हैं। पूरे कार्य देखेंगे। और जो अन्य दूसरे कवि हैं, पहले इसको समझ लीजिए कि वो इस पर ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। वो केवल इस एक कवि इतना श्रेष्ठ हैं, महाकवि कालिदास इतने श्रेष्ठ हुए कि इनके नाम का केवल स्मरण करके इनके विषय में बहुत छेड़खानी नहीं करते हैं। इनके नाम का कीर्तन मात्र करके, इनके नाम को स्मरण करके अपनी वाणी को धन्य मानते हैं और मौन का आश्रय लेते हैं। यही कह रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं कि अन्य अपि कवयः, अन्य दूसरे कवि जो है, तन नाम संकीर्तन, उस कालिदास के नाम का, उन कालिदास के नाम के, संकीर्तन मात्रा देव संकीर्तन मात्र से ही, स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा अपनी वाणी को धन्य मान करके, मौनम अवलंबनते मौन का आश्रय ले लेते हैं। अब आगे क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं तथापि अंतर्बहिः साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। लिख रहे हैं तथापि मतलब तथा धन अपि, तथा मतलब होता है वैसे, अप मतलब फिर, यहाँ पे होगा फिर भी, तथापि फिर भी, अंतर्बहिः साक्ष्यम अनुसृत्य, अंतः बहिः आंतरिक और बाहरी, साक्ष्यम साक्ष्य का, अनुसृत्य मतलब अनुसरण करके, समीक्षक जो है वो साक्ष्यों का अनुसरण करते हैं। यानी एक बराबर दृष्टि से गंभीरता पूर्वक किसी भी विषय वस्तु को देखना, उस पर विचार करना और एक वास्तविक निर्णय देना, ये कार्य होता है समीक्षकों का। तो फिर भी लिख रहे हैं तथापि फिर भी अंतर्बहिः साक्ष्यम अनुसृत्य, आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों का अनुसरण करके, समीक्षक लोग, समीक्षका, यहाँ पे बहुवचन है, समीक्षक गण, कवि परिचयम कवि का परिचय, यावत् शक्यम, यावत् मतलब जितना, शक्यम मतलब संभव है, जितना उनसे हो सकता है, प्रस्तुवंत मतलब प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। कह रहे हैं कि तथापि अंतर्बहिः साक्ष्यम अनुसृत्य, फिर भी आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक लोग जो है कवि का परिचय जितना बन सकता है, जितना संभव है उतना प्रस्तुत करते हैं। एक बार फिर से आप पूरा देख लेंगे। वाणी के देवता, वाग देवता आभरणभूतस्य, वाणी के देवता, वाणी के देवी के आभूषण के समान, प्रसिद्ध यश को प्राप्त, कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय में और किस वंश में हुआ था, किम च आसीत और उनके जन्म का वृत्तांत क्या था, यह सर्वम इति सर्वम, यह सब कुछ इस समय भी विवाद की श्रेणी से बाहर नहीं निकल पाया है।
यानी आज भी विवाद की ही श्रेणी में है। आगे क्या लिख रहे हैं, इतर कवि अन्य कवियों की तरह कालिदास ने अपनी रचनाओं में अपने विषय में प्रायः मौन को ही धारण किया है। आगे क्या है, कह रहे हैं कि अन्य अपकवय और जो अन्य दूसरे कवि हैं उनके नाम के संकीर्तन मात्र से ही, उनके नाम का कीर्तन मात्र, उनके नाम का स्मरण करके ही अपनी वाणी को धन्य मान करके मौन को धारण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मत्वा आया है, मत्वा में त्वा प्रत्यय है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में प्रत्यय पूछता है तो मत्वा में त्वा प्रत्यय, मौन को आश्रय लेते हैं। आगे क्या लिखे हैं कि तथापि अंतर बहि साक्ष्य अनुसृत, फिर भी आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक लोग कवि का परिचय जितना हो सकता है उतना प्रस्तुत करते हैं, जितना संभव हुआ है उतना प्रस्तुत किए करते हैं। इस तरह से आपके 2 पैराग्राफ आज के इस वीडियो में हुए। आप से बार बार हमारी ये आदत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए वीडियो भाई बहुत अच्छे लोग व्यवस्थाओं से पढ़ा रहे हैं। अभी हम आपको केवल दिखा रहे हैं और से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है। आपको यदि हमारी बातें आप जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए और अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम यहाँ पर लेके आएँ और आप पढ़ें, आगे बढ़ें। बस यही इच्छा है। धीरे धीरे यहाँ पे आपको सभी विषय उपलब्ध हो जाएंगे अगर आप लोगों का सहयोग रहा, पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का सहयोग रहा तो यहाँ पे हम सभी विषयों को लेकर के उपस्थित होंगे। संस्कृत बाद आपके धीरे धीरे सभी विषय यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब इस गद्यांश का आप जब प्रसंग लिखेंगी, संदर्भ हमेशा एक ही रहेगा जो आपको शुरुआत में ही बता दिया। प्रसंग में आप यहाँ पर क्या करेंगी कि प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि कालिदास के जन्म स्थान, समय और वंश में जो समस्या उत्पन्न होती है उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। आप अगर व्याख्या को समझ रहे हैं तो प्रसंग का मतलब होता है कि किस प्रसंग में कौन सी बात कही जा रही है। तो ये जो 3 लाइन आपकी है किस प्रसंग की है आप इसको खुद समझ सकते हैं, नहीं तो आप ये जो हम आपको अभी बताए उसको आप लिख लें और इसको परीक्षा में आप लिखें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आप पढ़ें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।